जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 2 नवंबर और 31 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। और ये हाँ, 31 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। कल मैं पोर्टफोलियो अपडेट का वीडियो नहीं ला पाया था किसी वजह से, या फिर मैंने कोई और वीडियो डाल दिया होगा कल। तो चलिए आज मैं आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो के दर्शन करा देता हूँ। जो भी घटावट हुई है, जो भी गिरावट हुई है, वो बता देते हैं। और अब अगले हफ्ते क्या करना है, कल से शुक्रवार तक की थोड़ा ट्रंकेटेड वीक है। ठीक है, ट्रंकेटेड वीक मतलब बीच में हमारे पूज्य परम गुरु नानक जी का बर्थडे भी आ रहा है। तो सब बोलेंगे गुरु नानक देव जी की जय। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे आ रहा है, बुधवार को है आई थिंक। तो बुधवार की छुट्टी रहेगी शेयर बाज़ार की भी, लेकिन 4 दिन ही मार्केट खुलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं FIDI के बायसल के डेटा की। तो FI तो दबाकर 6,700 करोड़ की सल मार गए हैं शुक्रवार को, और लगभग 7,000 करोड़ की बाइंग करी है हमारे DI ने। तो जितनी भी सेलिंग उन्होंने करी है, सारी सेलिंग जो है एब्जॉर्व करी है DI ने। अब एक बार नज़र मार लेते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पे। तो इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में शुक्रवार को जो है लगभग 4,900 रुपये का तगड़ा नुकसान हुआ है। और ये पोर्टफोलियो अब 5.75% के मुनाफे पे है। मुनाफा अभी भी लगभग 54,571 रुपये है। 7,95,000 जो है इन्वेस्टेड वैल्यू, यार 8,50,000 जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। अब अगर नज़र डालें तो देखिए, अब सेट हो गया मेरा SIP। 42,000 की SIP मेरी लगी हुई है, और ये नवंबर महीने में मेरी कटने वाली है। तो मैंने अपनी एडिशनल SIP बंद कर दी है। तो एडिशनल SIP तो जो थी वो 42,000 की थी, वो ख़त्म हो गई है। पराग पार्क ने कल 712 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, और ये म्यूचुअल फंड अभी भी 5.83% के गेन में है। निप्पॉन लार्ज कैप ने 982 रुपीज़ का लॉस दिया है। ये म्यूचुअल फंड अभी भी 7% के गेन में है। ICICI लार्ज कैप ने 625 रुपये का लॉस दिया है। ये वीडियो लगभग 5.7% के गेन में है। कोटक मिड कैप ने लगभग 253 रुपये का लॉस दिया है। ये लगभग 9.25% के गेन में है। एडलवेस स्मॉल कैप ने 83 रुपीज़ का लॉस दिया है। ये लगभग 7% के गेन में है ये फंड। HDFC मिड कैप ने 117 रुपये का लॉस दिया, ये लगभग 9.5% के गेन में है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 69 रुपीज़ का लॉस दिया, ये लगभग 7.25% के गेन में है। एडलवेज मिड कैप ने लगभग 80 रुपये का लॉस दिया, लगभग 9.25% के गेन में ये फंड। निपॉन मिड कैप ने लगभग 138 रुपये का लॉस दिया, लगभग 9.5% के गेन में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 196 का लॉस दिया तगड़ा, और ये लगभग 11% के प्रॉफिट में है ये फंड। HSBC स्मॉल कैप ने 169 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5.25% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने लगभग 222 रुपये का लॉस दिया है, और लगभग 9.25% के गेन में है ये। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 273 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.5% के प्रॉफिट में है ये म्यूचुअल फंड। बंधन लार्ज एंड मिड ने 112 रुपये का लॉस दिया, लगभग 9.5% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। कोटक स्मॉल कैप ने 204 रुपये का तगड़ा लॉस दिया, लगभग 5% के गेन में है ये। कैनरा रुपये स्मॉल कैप ने 170 रुपये का तगड़ा लॉस दिया, लगभग 7% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 108 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6.5% के गेन में है ये। SBI स्मॉल कैप ने लगभग 73 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.5% के गेन में ये। JM फ्लेक्सी कैप ने 201 रुपये का तगड़ा लॉस दिया, लगभग 4.25% के गेन में है। टाटा स्मॉल कैप ने 101 रुपये का तगड़ा लॉस दिया, लगभग 3% के गेन में है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने 6 रुपये का लॉस दिया, लगभग 101% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। तो अब एडिशनल SIPs हो गई हैं बंद, और कौन कौन सी SIP मेरी मंडे को कटने वाली है उस पर एक बार नज़र पड़वा देते हैं, अगर कट रही होंगी तो मंडे को अपनी SIP कट रही है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप की टकाक के, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप टिका के। ये 2 SIP मेरी कट रही हैं, एक फ्लेक्सी कैप की कट रही है और एक मिड कैप की कट रही है। आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, वहाँ की क्या स्थिति है वो भी देख लेते हैं। तो ग्रो ऐप पे शुक्रवार को जो लगभग 14,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉस कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिफेंस के म्यूचुअल फंड्स भी हैं, उन्होंने इज्जत बचा ली है। तो एक बार फटाफट दिखाता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है शुक्रवार के दिन। तो जो ग्रीन में आ रहे हैं वो डिफेंस के, मोतीलाल डिफेंस, HDFC डिफेंस, इन्वेस्को PSU, आदित्य बिरला PSU। उसके बाद ये चारों ऊपर के जो फंड है, ये वो फंड है जो मुझे बेचना है। तो कल उन्होंने इज्जत बचाई है, लेकिन उसके बाद नीचे सब लालम लाल है। तो लालम लाल आप देखते जाओ नीचे, ताकि मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करूं ताकि आपको नज़र आ सके। और जिसको ओवरऑल रिटर्न देखने थे, कोई कहता भैया ओवरऑल रिटर्न दिखा दो, तो ये ओवरऑल रिटर्न है, आप देख सकते हो। और धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप एक बार नज़र बना सको।
जो चीज़ देखती हूँ उसको स्क्रॉल करके वापस कर लेना, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना अगर देखने की इच्छा हो तो। बाकी अभी भी 91,000 का प्रॉफिट चल रहा है इस पोर्टफोलियो में। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,39,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों अब करना क्या है, देखिए निफ्टी जो है 25,700 पे है, तो 25,722 पे है। 25,700 एक तगड़ा सपोर्ट है। 25,700 अगर टूटता है कन्विंसिंगली तो मार्केट 25,500 के पास जा सकती है, ठीक है। तो एक छोटी क्वांटिटी में हम खरीद सकते हैं 25,700 के आसपास ETF वगैरह, ठीक है। म्यूचुअल फंड में तो SIP चलाते रहना, लेकिन अगर मार्केट डिप करके 25,600 से नीचे जाती है, 550 के आसपास जाती है, तो 25,500 550 25,500 से लेकर 25,600 के बीच का जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर चाहो तो आप अपना एक टुकड़ा SIP का डाल सकते हो। जो लोग पूछते रहते हैं कि कहाँ पे हम अपना लमसम इन्वेस्ट करें, तो 25,500 अब वो लेवल है जहाँ पे आप लमसम का एक टुकड़ा डाल सकते हो, यानी कि उसके 8-10 टुकड़े आपने कर रखे हो तो एक टुकड़ा डाल सकते हो। मैं भी अगर 25,500 या 550 के आसपास निफ्टी जाता है तो ज़बरदस्त बाइंग करूँगा ETF में, ठीक है। और मेरी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि शाम को ही वीडियो आ जाता है। तो जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। तो अनलाइक राउडी राठौर, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन रहता है। बाकी स्टे इन्वेस्टेड। अब फॉल ज़्यादा दिन का नहीं बचा है, यहाँ से ज़्यादा फॉल है नहीं। मैक्सिमम 150-200 पॉइंट, इससे नीचे जा ही नहीं सकती मार्केट। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और लगातार SIPs आ रही हैं, लगातार पैसा मार्केट में आ रहा है। मार्केट में इतना फॉल नहीं हो सकता। और FI अभी भी 75% तो शॉर्ट में ही है और 25% ही लॉन्ग में है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन यहाँ से दिख रही है मुझे। तो ये था कल का थोड़ा सा ओपिनियन, किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं होती म्यूचुअल फंड में, ETF में। सिंपल सा अपना सपोर्ट लेवल्स के आसपास खरीदते रहो और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ETF में प्रॉफिट बुक करते रहो। म्यूचुअल फंड में तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो चुपचाप छोड़कर बैठे रहो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय। लेकिन जाने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में प्रोडक्ट कोड करके आएगा, उसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स मिलेंगी। लेकिन आप उन फ्लिपकार्ट के लिंक के अंदर जाके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं और अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरे लिंक्स के थ्रू शॉपिंग करेंगे तो आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको सारी स्कीम, सारे ऑफर्स वैसे ही मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।